जेके न्यूज़ पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है। ईद की तैयारियों पर हम बात करेंगे इस लाइव में, क्योंकि ईद की तैयारियां और कोरोना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, घरों से नमाज अदा करनी है और एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। तो क्या कुछ चैलेंजेस हैं और ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, सीधा रुख करेंगे कश्मीर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी मुजफ्फर हैं हमारे साथ। मुजफ्फर, ईद की बात कर रहे हैं हम, ईद को लेकर क्या कुछ तैयारियां कश्मीर में देखी जा रही हैं? क्या कहीं कितनी रिस्ट्रिक्शन है, कितना रिलैक्सेशन की उम्मीद हम जता सकते हैं ईद पे? जी प्रीतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चूंकि जानते हैं आज जो हमारा ये मुकद्दस महीना चल रहा है माह रमजान, जिसमें हम 30 रोजे इस वक्त मतलब अल्लाह के दरबार में रखते हैं और साथ ही उसके बाद हमारा जो ये रोजा ये खत्म होता है, जो ही चांद नजर आता है तो ईद आती है। लेकिन अगर आज बात करेंगे, आज सब कुछ फीका फीका सा लग रहा है। वजह यह है कि जो कोरोना वायरस इस वक्त हर जगह पे, हर सतह पे इस वक्त कोरोना वायरस ने हर एक को अपनी झंझट में, अपने लपेट में लिया है। चाहे वो दुनिया किस बात करे, मुल्क की सतह की बात करे, अपने रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें। बिल्कुल अगर हम जिले अनंतनाग की बात करें, जिले अनंतनाग में आपको पता है पहले ही प्रशासन ने यहाँ पे कड़े इंतजाम किए सुरक्षा के हवाले से। या साथ ही अगर मैं बताना चाहूंगा, आज जो ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद होने जा रहे थे, लेकिन जो कोरोना वायरस ने आपको पता ही पहले की ऐसे हालात बनाए कि आप एक दूसरे के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते, तो नमाज की बात ही नहीं। बड़े बड़े इज्तिमात होते थे ईदगाहों में और गले मिलते थे एक दूसरे के साथ। आखिरकार की जो 30 रोजे इख्तिताम हो गए, फिर खुशी होती थी। और जिस तरह आपके मजहब में भी एक, जिस तरह हम व्रत कहते हैं, इसी तरह हमारा मजहब में भी रोजे आते हैं, जो जिससे क्या होता है कि 30 दिन में हमारे जो रोजे होते हैं, इनसे जो हमारा जो ये दिन भर का खाना होता है वो बिल्कुल महदूद रहता है। हम इफ्तार के टाइम तक यानी शाम के टाइम तक कुछ नहीं खाता। अगर हम साथ ही बताएंगे, मैं बताना चाहूंगा, जो आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जिम्मेदारी आयद है। एक तो कोरोना वायरस चल, दूसरे अभी भी जो इस वक्त गिरा बाजारी है, जो रेट्स है वो आसमान को छू रही है। अगर हम मुर्ग फरोश की बात करें, सब्जी की बात करें, गोश्त की बात करें, आसमान को छू रहे इस वक्त रेट्स। जिसको मन में आता है वो कर लेता है। चाहे हम मुर्गों की बात करें, इस वक्त 180 के हिसाब से बेचा जा रहा है, या गोश्त की बात करें 600 550 के हिसाब से बेचा जा रहा है। एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि इनको कलाकामा करने के लिए इकदाम उठाए जाए, लेकिन ताहम अभी भी जो जमीनी सूरत हाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही मैं कोकरनाग से जा रहा था तो एक बंदे से मेरी बात, उसने कहा कि जनाब यहाँ पे बड़ा हल्ला मचा दिया इन्होंने। मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 180 170 के करीब से यहाँ पे मुर्ग फरोश मुर्ग बेच रहे हैं। तो एक तो आपको पता है बिल्कुल आज जो लॉकडाउन है, दूसरा इस वक्त कोरोना वायरस है, लोग बिल्कुल अपनी घरों में महदूद रहे हैं, बाहर नहीं निकल सके हैं, कारोबार भी ठप है, तिजारती अंजुमनें भी ठप है, और आने जाने के जो असबाब थे जिससे इंसान रोजमर्रा की जो रोटी थी या अपने रोजगार कमाता था। आपको पता है कि यहाँ पे बेरोजगार ऐसे है, बेरोजगारी की वजह से लोग रेड़ों पे अपना दिन भर के मतलब कमाते थे दिन भर के और अपने अयाल को। लेकिन जो कोरोना वायरस, जो लॉकडाउन, इससे ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे हालात हो गई कि हर एक इस वक्त दम पर खुद रह गया। और साथ ही अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश है कि जो आने वाली ईद उल फितर है, कई चैलेंजेस है इस वक्त ईद उल फितर के हवाले से। खासकर पहले ही उलमा, वो जो हमारे उलमा यहाँ पे है, मुफ्ती, उन्होंने ऐलान किया है कि जो ये इस वक्त वायरस है, इससे बचने के लिए एक तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, साथ ही गुरेज करना है कि जो बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद होने जा रहे हैं। आपको पता था इससे पहले यहाँ पे हमारे ईद उल फितर के हवाले से ईदगाहों में बड़ी रौनक होती थी, चहल पहल होती थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस कोविड-19 इसने सब कुछ उलट फेर करके रखा है, और इस वक्त जो खुशी की लहर होती थी, आपको पता है जो ही हमारा ये फास्टिंग का ये महीना जो मंथ इख्तिताम होता था, उसके बाद खुशी होती थी। जो मुसलमान और पंडित बरादरी जितने भी यहाँ पे हमारे यूटी में जितने भी मजाहिब थे, भाईचारे की मिसाल इस वक्त देखी जा रही थी। इस दिन वो एक दूसरे के साथ आते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, बधाइयाँ देते थे, मुबारकबाद करते थे। लेकिन आपको पता है कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, इसने सब एक को झंझोड़ के रख लिया। आखिर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये ईद उल फितर है, अल्लाह करे ईद
ईद उल फितर के सदके और माह रहमत के सदके अल्लाह ताला करे कि जो इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस ये बीमारी है इससे हमें नजात दे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ब्लैक मार्केटिंग की, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कश्मीर में, क्योंकि ईद नज़दीक है और बहुत सारे लोग महंगे दामों में चीज़ें बेच रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो डिपार्टमेंट लीगल मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है या फूड एंड सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है, क्या कुछ उन्होंने फिक्स्ड रेट्स की लिस्ट लगाने के बाद किस तरह से क्रॉस चेक किया जा रहा है, और अगर कोई महंगे दामों में बेच रहा है तो किस तरह से उस पर लगाम लगाई जा रही है? जी प्रणिका, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगरचे पहले ही CAPD ने महकमा उमर सारफी ने अपनी जो उनके वो रेट लिस्ट वो मुश्तहर कर दी थी, लेकिन बदकिस्मती की ये वजह ये है कि जो गिराम बाजारी करने वाले, जो इन रेटों पे जो न चलने वाले बंदे हैं, उन्होंने इसको बालाई तक रख के इनकी धज्जियां उड़ा दी है। आपको बताना मैं चाहूंगा, अगरचे इस वक्त सरकारी रेट बनाई दी गई है, चाहे गोश्त की है चाहे मुर्गों की है, लेकिन जो इस वक्त ब्लैक मार्केट करने वाले बंदे होते जो इस धंधे में माहिर बनते जा रहे हैं, उनको पता है कि जो ही मार्केटिंग शुकाट किसी बाजार में पहुंचते हैं, उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पे कोई शिकायत मौसूल होती है, तो वो तुरंत या तो दुकान बंद करके जाते हैं या ऐसे मतलब सीधे साधे बन जाते हैं कि जो आने वाला होता है, जो वहां पे पहुंचता है अफसर, उसको लगता है ये शायद बेचारा बिल्कुल कुछ न जानने वाला सीधा बंदा है, लेकिन जो ऐसे ये बंदे होते हैं ये दो हाथ से लूट रहे हैं गरीब आवाम को। इसलिए हमारी भी अपील ये है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चाहे हम सब्जियों की बात करें चाहे हम गोश्त की बात करें, तो उनको भी चाहिए कि वो ऐसे कड़े इंतजाम उठाए, ऐसे कड़े इंतजाम करे, ऐसे इकदाम उठाए ताकि जो इस वक्त गरीब आवाम पिस रहे इनको भी कुछ न कुछ मदद मिल सके। जी बिल्कुल, गरीबों की बात आई है तो मुजफ्फर, बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जो कमेंट में लगातार लिख रहे हैं ये ईद गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि क्या लगता है आपको इस ईद पर, क्योंकि घर पर इबादत करनी है, पर सबसे बड़ी इबादत है अगर आप आगे आके किसी की मदद करेंगे, तो जो गरीब लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर पाएंगे इस वक्त ईद को सेलिब्रेट करना, तो क्या आपका मैसेज रहेगा किस तरह से लोग आगे आएं और एक दूसरे की मदद करें? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको पता है कि इस वक्त ऐसे हालात है कि हमें चाहिए सबसे पहले जो हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ब्याह के हमसाय का ज्यादा हक होता है। सबसे पहले हमें ये देखना कि जो हमारे पड़ोसी जो नेबर्स है, क्या उनके पास खाने पीने का कोई चीज है, क्या उनके पास ईद मनाने के हवाले से कुछ न कुछ है। फिर हमें देखना है कि जो गरीब तबका है, जो पुअर फैमिली ताल्लुक रखते हैं, हमें चाहिए कि आपको पता है कि एक और अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसी जो हमारे इस वक्त माह रमजान चल रहा है, इसी मंथ में हमें एक और हुक्म दिया जा रहा है कि सदके फितर हम जमा करते हैं। इसमें उसका यही मतलब है कि जो ये रोजा है उनके सदके के हवाले से जो ये पैसे जमा किए जा रहे हैं उन फैमिली में बांट दिए जा रहे हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं, जो एफर्ट नहीं करते हैं कि वो अपने बच्चों को ईद आने दे या वो ईद कर सके अच्छी तरीके से। इसीलिए ये लिस्ट बनाया जा रहा है हर एक मोहल्ले में, हर एक गाँव में, और ये उन बेवाओं में या उन मिस्किनों में या उन अशखास में, उन लोगों में बांट दिया जा रहा है जो इसके काबिल, जो अभी भी ऐसे लोग हैं जो कसम पुष्टि की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी समाज के तबका फिक्र के लोग, उनको चाहिए कि वो आगे आए और इन गरीबों, मिस्किनों और जो मदद के तलबगार है उनको अपनी भरपूर मावनत करें। जी शुक्रिया मुजफ्फर, तमाम जानकारी देने के लिए। हम बात कर रहे थे ईद की, क्योंकि ईद पे जो तैयारियां हैं, जो ज़्यादा महंगे रेट लगाए जा रहे हैं, उस पर प्रशासन को लगाम लगाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो वे है सेलिब्रेट करने का त्यौहार वो यही है कि आप आगे आएँ, एक दूसरे की मदद करें, गरीबों को खाना खिलाएँ और जो भी उनकी ज़रूरत है उसे पूरा करें। और साथ ही आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजौरी से 2 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कहाँ से ये केस, क्या है पूरी जानकारी, हम राब्ता करेंगे राजौरी में जो हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो जमशीद, इस वक्त की बड़ी खबर, राजौरी से 2 और पॉजिटिव मामले, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी प्रियंका, आज राजौरी पुंछ से सुबह से इस वक्त तक 3 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सुबह एक पुंछ के सुरंगकोट इलाके में आया और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले राजौरी से 2 पॉजिटिव केस आए, जिनमें एक लड़की है और एक आदमी है। दोनों की ट्राइवल हिस्ट्री है। लड़का महाराष्ट्र से लौटा है वापस, वो वहाँ मजदूरी करता था। लड़की जो है वो जॉब करती है, वो वापस लौटी है नोएडा से। तो इन दोनों की पॉजिटिव रिपोर्टें अभी थोड़ी देर पहले है। मगर सबसे अच्छी बात है जो ये है कि ये सभी जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं क्वारंटाइन
सेंटरों से आ रहे हैं। इन दोनों की भी ट्रैवल हिस्ट्री है और पुंछ वाले की भी ट्रैवल हिस्ट्री है। लड़की नोएडा में जॉब करती है, इसका ताल्लुक मंजाकोट इलाके राजौरी से बताया जा रहा है, और लड़का जो है मजदूरी करता है, धुलोड़ी इलाका है राजौरी का, इस इलाके से बताया जा रहा है। ये 2 आज पॉजिटिव केस आए। इस तरह अगर राजौरी की हम बात करें तो राजौरी में इन 2 को मिला के इस वक्त 6 केस एक्टिव हो चुके हैं, और वहीं पुंछ की अगर हम बात करें तो पुंछ में इस वक्त 5 केस एक्टिव हो चुके हैं। जी शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधा राजौरी से हमारे सीनियर साथी जमशेद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर थे। जो इस वक्त की बड़ी खबर जो राजौरी से सामने आ रही है कि 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री है, और साथ ही आपको ईद की भी तैयारियों की बात कर रहे थे कि घरों में रहना है, घरों में रहकर नमाज अदा करनी है, और घरों में रहकर ही इस त्योहार को अपनी फैमिली के साथ मनाना है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।